हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के झारखंड जीएस के सीरीज में। झारखंड जीएस के अंतर्गत अभी हम लोग परीक्षा योद्धा बुक का प्रश्न को देख रहे हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उनके आगे आने की भी संभावना बहुत अधिक है। साथ ही इसके डिस्क्रिप्शन को भी हम लोग डिटेल से देखते जा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। अभी तक हम लोगों ने झारखंड के भूगोल के बारे में पढ़ा। झारखंड के भूगोल में हम लोग अभी झारखंड की मिट्टियाँ कंप्लीट किए हैं। आज से जो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा वो झारखंड में कृषि, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। देखिए, LDDY कलेक्टर 2006 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। तो हम लोग जानते हैं झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, कृषि है। कृषि और कृषि संबंधित गतिविधियां झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। यहाँ कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल केवल कितना है, 38 लाख हेक्टेयर। कृषि योग्य भूमि का जो क्षेत्रफल है कितना है, 38 लाख हेक्टेयर है। राज्य के 79,72,000 हेक्टेयर क्षेत्र में से 13,78,568 हेक्टेयर भूमि शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, जो कुल भूमि का क्या है, तो 16% है। कुल भूमि का 16% है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया पीजीटी 2023 में। झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य करता है? कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य करता है, तो 23%। 23% भाग जो है कृषि कार्य करता है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग। झारखंड के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। राज्य की 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। यहाँ कृषि कार्य में 23% भूमि का ही उपयोग हो पाता है। 23% भूमि का ही उपयोग हो पाता है कृषि कार्य हेतु। राज्य के कुल कार्य बल का लगभग 43% कृषि और संबंधित गतिविधियों में लगा हुआ है। राज्य के लगभग 80% निवासी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वालों की संख्या यहाँ अत्यधिक है। 80% लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, जो अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः खेती और संबंधित गतिविधियों पर आश्रित हैं। जबकि राज्य की 75% जनसंख्या क्या है, कृषि कार्य में संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा गया। झारखंड के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा गया। झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है, सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें। कृषि योग्य क्षेत्र जो है कितना है, तो अभी हम लोग देखे थे 38 लाख हेक्टेयर जो है कृषि योग्य क्षेत्र है। अभी हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन में जब पढ़ रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ हम लोग देखे थे 38 लाख हेक्टेयर जो है कृषि योग्य क्षेत्र है। नेक्स्ट है, झारखंड में खाली जगह प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या मुख्य आधार कृषि है। मतलब कितना % जनसंख्या का मुख्य आधार जो है कृषि है। तो देखिए यहाँ पे 10%, 30%, 20% दिया हुआ है। एक ऑप्शन है 50% से अधिक, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? ये फिर से रिपीट किया गया है क्वेश्चन, 23%। मार्केट सुपरवाइजर में पूछा, 23% भूमि का उपयोग कृषि कार्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन पहले हम लोग देख लेते हैं। झारखंड में कृषि कार्य में 23% भूमि का उपयोग होता है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का डाटा दिया हुआ है यहाँ पे। अनुसार झारखंड का भूमि उपयोग क्या है, देखिए भूमि के उपयोग के प्रकार दिए हुए हैं और इधर प्रतिशत दिया हुआ है। हम लोग ध्यान से देखते हैं। शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है वो कितना है, 16%। वनों से आच्छादित क्षेत्र जो है वो है 27%। वर्तमान प्रति क्षेत्र जो है 16%। वर्तमान प्रति के अलावा अन्य प्रति क्षेत्र ये है 13%। गैर कृषि योग्य क्षेत्र, गैर कृषि योग्य क्षेत्र ये है 8%। बंजर एवं गैर कृषि योग्य क्षेत्र ये है 7%। कृषि योग्य लेकिन बंजर है क्षेत्र कितना है, 4%। मिश्रित वन एवं झाड़ी ये कितना है, 1%। अस्थायी चारागाह एवं अन्य चाराई क्षेत्र ये है 2%। एक बार से अधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्र ये कितना है, 6%। ये भूमि के प्रकार दिए हुए, इधर प्रतिशत दिए हुए, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का रिपोर्ट है, हम लोग लेटेस्ट सर्वेक्षण भी पढ़ लेंगे, हालांकि ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इसी से 7th to 10th जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा गया। झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि, देखिए अभी हम लोग ऊपर देखें, कृषि योग्य बंजर भूमि कितना था, तो 4%। ऑप्शन आपके हैं 7.5, 6.2, 3.6 और 4.2। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4.2%। खेती योग्य लेकिन बंजर है भूमि। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड में कृषि योग्य बंजर भूमि 4% है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जो जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा गया। झारखंड में किस जिला में गैर कृषि कामगारों का
सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है गैर कृषि कामगारों का, मतलब कृषि कार्य वहाँ कम करते हैं। ऐसा कौन सा जिला है? धनबाद। यहाँ पे मुख्य कार्य क्या है इनका? खनन। कोयला यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है, तो खनन इनका मुख्य कार्य है। खनन एवं संबंधित गतिविधियों में यहाँ के ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। तो गैर कृषि कामगारों का सर्वाधिक प्रतिशत पूछा जाए तो ये कहाँ पर है? धनबाद में। झारखंड के धनबाद जिले में गैर कृषि कामगारों का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। धनबाद जिलों के लोगों की मुख्य व्यवसाय क्या है? खनन एवं संबंधित गतिविधियाँ। आइए नेक्स्ट SIPT 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना % बंजर जमीन के अंतर्गत आता है? कुल भौगोलिक क्षेत्र का बंजर जमीन पूछा गया, कितना % आता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग देखे थे 7%। एक बार फिर से ये डाटा आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि योग्य बंजर पूछा जाए तो 4%, और बंजर पूछा जाए सिर्फ बंजर, ये गैर कृषि योग्य, तो 7%। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया हम लोगों का, ये क्या पूछा गया है? झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना % बंजर है? कृषि योग्य का बात नहीं किया गया, बंजर पूरी तरह 7.2%। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में झारखंड में बंजर एवं गैर कृषि योग्य भूमि कितना है? 7%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर में 2015 में पूछा गया, झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाला जनसंख्या प्रतिशत क्या है? कितना % लोग जो है कृषि कार्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं? तो 80%। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-14 के अनुसार झारखंड की 80% जनसंख्या गांव में रहती है, जिनके आजीविका का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। PGT 2023 में पूछा गया, झारखंड में ग्रामीण आबादी का कितना % हिस्सा कृषि कार्य में लगा हुआ है? तो ऑप्शन में आपके इस तरह से दिए हुए हैं, 20%, 40%, 50%, 60% से ज़्यादा। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 60% से ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं PGT 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, झारखंड में अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर ग्रामीण आबादी का प्रतिशत, ये भी उसी तरह पूछा गया, तो हम लोग का हो जाएगा 60% से ज़्यादा। नेक्स्ट फर्स्ट JPSC-PT 2003 में पूछा गया, झारखंड की कितनी % आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है? आपके ऑप्शन 70.63, 90.80, 92.42 और 86.26%। तो ये 2003 का है, तो 86.26% उसके अकॉर्डिंग कृषि कार्य में लगी हुई थी 2003 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? ये मार्केट सुपरवाइजर 2007 में पूछा गया है, तो अब कितना है? 45% जो है कृषि श्रमिकों का प्रतिशत है। वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिक 45% हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड के कुल कार्यबल का 43% खेती और संबंधित गतिविधियों में लगा हुआ है। नेक्स्ट है एक्साइज कांस्टेबल 2019, कुल कार्यबल का यहाँ बात किया गया है, कुल कार्यबल का 43%, कुल जनसंख्या का नहीं। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा गया, झारखंड कृषि का प्रदर्शन है, क्या प्रदर्शन है? राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है, राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। यहाँ की जमीन पथरीली है, प्लेट्यू है, यहाँ पे ज़्यादा पानी का ठहराव कम है, इसके कारण यहाँ राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है यहाँ का कृषि का प्रदर्शन। झारखंड कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ की कुल जनसंख्या का 60% कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। ये सही है कि कुल जनसंख्या का 60% कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। राज्य की 80% ग्रामीण आबादी का जीवन का आधार कृषि है, ग्रामीण आबादी का 80% का जीवन का आधार कृषि है। इतना होने के बावजूद भी झारखंड में कृषि का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से क्या है? बहुत निम्न है। देखिए 6 JPSC-PT में पूछा गया, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में वर्ष में शुरू किया गया। किस वर्ष में शुरू किया गया? CCKNIA, मतलब भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क, ये स्टार्ट किया गया है महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा 3 राज्यों में। किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ये पूछा गया, तो 2013 में। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा 3 राज्यों में स्टार्ट किया गया है 2013 में। नेक्स्ट देखिए PGT 2023 में हम लोग करंट अफेयर्स भी देख लेंगे, जो झारखंड के करंट अफेयर्स हैं, ताकि आपके आगे आने वाले एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। झारखंड राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था किससे अभिलक्षित है? प्रकृति और कम निवेश पर निर्भरता से, मोनोक्रॉपिंग जिसमें धान प्रमुख फसल है, धान तो प्रमुख फसल है झारखंड का, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं और छोटी सीमांत जोतों की विशेषता है। बिल्कुल अपर्याप्त सिंचाई सुविधा भी है, प्रकृति और कम निवेश पर निर्भरता, विकल्पों में सभी।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। झारखंड राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था किससे अभिलक्षित है? ये तीनों फैक्टर से अभिलक्षित है। झारखंड में कृषि अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्ष्य हैं प्रकृति पर निर्भरता, नेचर पर निर्भरता, बारिश वगैरह पर निर्भरता, कम निवेश, कम उत्पादकता, मोनोक्रॉपिंग जिसमें धान प्रमुख फसल है, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और छोटी सीमांत जोत, ये सारे कारण हैं झारखंड में कृषि को प्रभावित करते हैं। झारखंड में सब्जियों के उत्पादन हेतु किस किस्म की भूमि अधिक उपयुक्त है? देखिए सब्जियों के लिए पूछा गया किस किस्म की भूमि जो है अधिक उपयुक्त है। तो कौन सा है? टार्न 2, टार्न 3, डॉन 1 या डॉन 2? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टार्न 2। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। झारखंड में सब्जियों के उत्पादन हेतु टॉर्न 2 किस्म की भूमि अधिक उपयुक्त है। याद रखेंगे आप लोग, ये जेपीएससी बैकलॉग में पूछा गया टॉर्न 2। नेक्स्ट है आईआरबी 2017 और टीजीटी 2017 में पूछा गया कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्रों में विभाजित है? कृषि विभाग के अनुसार पूछा है कि झारखंड कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्रों में विभाजित है। तो कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्रों में विभाजित है? 3। कौन कौन, आइए देखते हैं। झारखंड को 3 कृषि जलवायु उप क्षेत्रों में बांटा गया है। मध्य और उत्तर पूर्वी पठार, इसको जोन 1 माना गया, क्षेत्र 1। पश्चिम पठार, ये जोन 2 है, क्षेत्र 2। तथा दक्षिण पूर्वी पठार, ये है जोन 3। पहला है मध्य और उत्तर पूर्वी पठार, एक हो गया पश्चिमी पठार, तो उत्तर पूर्वी हो गया, और यहाँ पे है दक्षिण पूर्वी पठार, ये हो गया जोन 3। एनआईडीएम की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला कृषि जलवायु क्षेत्र 7 का एक भाग है। किसका भाग है ये? तो कृषि जलवायु क्षेत्र 7 का ये भाग है झारखंड, एनआईडीएम की रिपोर्ट के अनुसार। झारखंड में कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र? देखिए ये फिर से पूछा गया कृषि जलवायु उप क्षेत्र, तो ये 3 हो गया। कौन कौन हो गया? मध्य और उत्तर पूर्वी पठार पहला हो गया, दूसरा हो गया पश्चिमी पठार, और तीसरा हो गया दक्षिणी पूर्वी पठार। याद रखेंगे 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है झारखंड को। और कृषि जलवायु क्षेत्र किसका हिस्सा है? तो कृषि जलवायु क्षेत्र 7 के अंतर्गत आता है झारखंड। याद रखेंगे कृषि जलवायु क्षेत्र 7 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य को कितने कृषि मौसम क्षेत्रों में, फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए एसआईपीटी 2017 में बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये रिपोर्ट। कृषि मौसम क्षेत्र, अच्छा कृषि मौसम क्षेत्र पूछा गया, इसमें कृषि जलवायु उप क्षेत्र। कृषि मौसम क्षेत्र में 3, कौन कौन? तो खरीफ, रबी और जायद जो होता है गर्मा, जिसको हम बोलते हैं, तीनों तरह के फसल होते हैं। कृषि मौसम क्षेत्र पूछा है इसमें, तो खरीफ भी होगा, रबी भी होगा, और जायद जिसको गर्मा फसल भी बोला जाता है। एसआई मेंस 2017 में पूछा गया आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से, खाली जगह है, क्या है? शुष्क भूमि की खेती। आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से शुष्क भूमि की खेती है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से शुष्क भूमि की खेती है। शुष्क भूमि कृषि यानी बारानी खेती, सिंचाई किए बिना ही कृषि करने की तकनीक है। अर्थात शुष्क क्षेत्रों में नमी की अनुपलब्धता में की जाने वाली खेती को शुष्क खेती कहा जाता है। तो आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से कैसा होता है? शुष्क भूमि खेती, मतलब शुष्क क्षेत्रों में नमी की अनुपलब्धता में की जाने वाली खेती, मतलब बिना सिंचाई किए हुए की जाने वाली खेती। नेक्स्ट है असाइनमेंट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र पूछा गया, ये कौन सा है? तो सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो है उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश जो है, ये सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश झारखंड का। उत्तर पूर्वी सीमांत गंगा मैदानी कृषि प्रदेश झारखंड का सर्वाधिक विकसित प्रदेश है। यह उत्तरी पाकुड़, उत्तरी साहेबगंज जिले में गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग पर विस्तृत है, जहां क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है तथा औसत वर्षा भी 140 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर होती है। राज्य का सबसे विकसित कृषि प्रदेश होने के कारण यहाँ उत्पादकता सर्वाधिक है। कहाँ का बात कर रहे हैं? तो उत्तरी पाकुड़, उत्तरी साहेबगंज, ठीक है। यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा भी 140 से 160 सेंटीमीटर। पूरे झारखंड का औसत वार्षिक वर्षा कितना है? 140 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वर्षा भी अधिक होती है। राज्य की सबसे विकसित कृषि प्रदेश होने के कारण यहाँ उत्पादकता सर्वाधिक है। यहाँ की सर्वप्रमुख फसल जो है वो क्या है? धान है, और के साथ ही यहाँ पर गेहूं होता है, चना होता है, दलहन भी होता है, मक्का और अरहर की भी खेती की जाती है। उत्तरी पूर्वी सीमांत गंगा मैदानी कृषि प्रदेश सबसे
विकसित है झारखंड का कृषि परिक्षेत्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SIPT 2017 में पूछा गया, झारखंड में शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से है। क्या है? सूखी भूमि की खेती। शुष्क क्षेत्र में अभी हम ये भी ऊपर दिया हुआ तो क्वेश्चन, झारखंड शुष्क क्षेत्र में मुख्य रूप से शुष्क भूमि की खेती है। एक्साइज कांस्टेबल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है। नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा पूछा है तो कितना है? तो 5%। नकदी फसल के लिए जोते गया क्षेत्र है वो कितना है? 5% झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए का हिस्सा लगभग 5% है। 5th JPSC-PT 2013 में पूछा गया, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है। तो कितने प्रकार की फसलें? तो हम लोग अभी पढ़े थे खरीफ, रबी और जायद तीनों होती है, तो ये हो जाएगा 3। झारखंड में 3 प्रकार की फसलों का पैदावार होता है, खरीफ भी, रबी भी और गर्मा भी। खरीफ फसल में कौन कौन आते हैं? धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंग, मूंगफली तथा गन्ना। और रबी फसल हो गया आपको गेहूं, जौ, चना तथा तिलहन। जायद और गर्मा फसल में हर्बी सब्जियों का विशेष स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है SIPT 2017 में, इनमें से कौन सी रबी फसल झारखंड में उगाई गई है? झारखंड में उगाई जाती है या उगाई गई है? उगाई जाती है ही होगा, तो चना, यह रबी फसल हम लोग का हो सकता। इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? देखिए गर्मा भी है, खरीफ भी है और रबी भी है, जायद नहीं है। मौसम के अनुसार झारखंड की फसलें खरीफ, रबी तथा गर्मा में संयोजित है। खरीफ फसलें वर्षा काल में होती है, रबी फसलें शीत ऋतु में और गर्मा फसलें ग्रीष्म ऋतु में। मतलब जायद जो है यहाँ पे नहीं। गर्मा फसलें ग्रीष्म ऋतु, रबी फसलें शीत ऋतु और खरीफ फसलें वर्षा ऋतु। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था SIPT 2017 में, याद रखिए। नेक्स्ट है 7th to 10th JPSC में पूछा गया, झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन किस अवधि में चलता है? तो खरीफ का मार्केटिंग सीजन किस अवधि में चलेगा? तो ये है वर्ष की 1 अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक ये खरीफ का मार्केटिंग सीजन चलता है। बरसात के मौसम में लगाया जाता है, शीत ऋतु में काटा जाता है। अक्टूबर से वर्ष की 1 अक्टूबर से अगले वर्ष से 30 सितंबर तक ये खरीफ मार्केटिंग सीजन चलता है। नेक्स्ट है देख लेते हैं, झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन वर्ष की 1 अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक चलता है। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न की खरीद और वितरण के लिए सरकार की नोडल एजेंसी है। KMS के दौरान धान, चावल और ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का जैसे मोटे अनाज की खरीद की जाती है। अब देखिए प्रमुख फसल से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। पहला है धान, इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। PGT 2023 और JPSC बैकलॉग 2024 में पूछा गया, झारखंड में प्रमुख फसल कौन सी है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि धान ही होगा। झारखंड में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें पैदा होती है। धान, चावल की प्रमुख फसल झारखंड की प्रमुख फसल है। अन्य मुख्य फसलें में है गेहूं और मक्का। लघु फसलें अरहर, उड़द, मूंग, चना, सरसों आदि हैं। झारखंड की कृषि एवं अधिकांश कृषक धान की खेती पर ही निर्भर है। नेक्स्ट देखिए लैब असिस्टेंट 2023 में पूछा गया, PGT 2023 में पूछा गया, झारखंड में चावल क्या होगा भाई? प्रमुख फसल है। इनमें से कौन सी मुख्य फसल झारखंड में उगाई जाती है? तो बिल्कुल जब धान आपके सामने ऑप्शन है तो वही आंसर होना है। महिला सुपरवाइजर 2014 में पूछा गया, कौन सी फसल झारखंड की मुख्य खाद्यान्न फसल है जो फसल क्षेत्र का 80% भाग पर उगाई जाती है? बिल्कुल आपके सामने चावल, धान जो भी है वही आंसर होगा। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया, चावल झारखंड राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है जिसके अंतर्गत फसल क्षेत्र का तो कितना परसेंट? 80% क्षेत्र। देखिए ये क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा है। महिला सुपरवाइजर में यही क्वेश्चन पूछा था, कौन सी फसल झारखंड की मुख्य खाद्यान्न फसल है जो 80% भाग में उगाई जाती है, ऐसा पूछा। और इसी को उल्टा करके पूछा, चावल झारखंड राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है जिसके अंतर्गत फसल क्षेत्र का कितना परसेंट? देखिए यही रिपीट हुआ क्वेश्चन पंचायत सेक्रेटरी 2018 में। झारखंड में कुल कृषिगत भूमि का 80% हिस्सा धान या चावल उत्पादन हेतु लगा हुआ है। धान उत्पादन हेतु 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा और औसत तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच चाहिए। यह आदर्श स्थिति झारखंड में मौजूद है। धान झारखंड में सबसे अधिक उत्पादन की जाने वाली फसल है और धान के मुख्य उत्पादक क्षेत्र का बात किया जाए तो वह है। आइए अब हम लोग देखते हैं अन्य प्रमुख फसलें जिनसे कौन प्रश्न पूछे गए पिछले एग्जाम में। पहला है सरसों, इससे कौन सा प्रश्न आया वो देखते हैं। JSSC असिस्टेंट
मेंस 2014 में पूछा गया, रेवेन्यू स्टाफ मेंस 2017 में। क्या पूछा गया? पलामू जिला में किस तिलहन का अधिकतम मात्रा में उत्पादन होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? सरसों। किस तिलहन का उत्पादन होता है? तिलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता कहाँ है? तो ये होता है पलामू में। कहाँ पर होता है? पलामू में। और किस तिलहन का पूछा गया तो ये है सरसों। देखिए, झारखंड का सर्वाधिक तिलहन उत्पादक क्षेत्र है पलामू। अब पलामू जिला सरसों के उत्पादन में पूरे राज्य में अव्वल स्थान रखता है। सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ? पलामू में। फिर SIPT जो है 17 में पूछा गया, निम्न में से कौन सी झारखंड की एक गर्मा फसल नहीं है? ये पूछा गया। इसमें ऑप्शन थे सरसों, मूंगफली, मक्का और सब्जियां। तो देखिए यहाँ पे मक्का और मूंगफली जो है वो क्या है? खरीफ की फसल है। सरसों जो है रबी फसल है। और सब्जियां जो भी है गर्मा या जायद फसल उसको बोलते हैं, ये है। इसमें पूछा गया कौन गर्मा फसल नहीं है? इसमें पूछना चाहिए कौन गर्मा फसल है, तो आंसर हो जाता सब्जियां। नहीं है पूछा गया तो 3 तो नहीं है, सरसों, मूंगफली और मक्का नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नहीं हो पाया। नेक्स्ट देखते हैं, SIPT 2017 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है? और ऑप्शन दिए गए थे मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी और सोयाबीन। तो करेक्ट आंसर क्या है? सरसों। कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है? तो सरसों। यही क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में JSSC असिस्टेंट मेंस में और रेवेन्यू स्टाफ में। फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन SIPT 2017 में। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प के अनुसार झारखंड में सबसे अधिक सरसों की खेती होती है, जो भी ऑप्शन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, तिल से कौन कौन से क्वेश्चन आए। SIPT 2017 का क्वेश्चन है, पलामू में कौन सी तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित होती है? कौन सी तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित होती है? तो कौन सी होती है? तिल। तेल बीज जो है कौन सा सबसे ज़्यादा होता है? तो तिल। पलामू में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तिल। पलामू में अधिकतम मात्रा में तिल उत्पादित होता है। तेलहन मामले में पलामू झारखंड का अग्रणी जिला, ये हम लोग देख लिए। देखिए, PGT 2023 में क्वेश्चन आया रागी से, झारखंड के खाली जगह जिले का रागी क्रांति जो है हार्वर्ड के लिए एक केस स्टडी बन गया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जो है इसके लिए केस स्टडी बन गया है, मतलब स्टडी का किया जा रहा है उस पर, रागी क्रांति। तो ये किस जिले में है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये गुमला जिले में, गुमला जिले से रिलेटेड है रागी क्रांति। यहाँ पे रागी का बहुत आयात उत्पादन होता है। झारखंड के गुमला जिले का रागी क्रांति हार्वर्ड के लिए एक केस स्टडी बन गई है। झारखंड के अत्यंत गरीबी और नक्सली घुसपैठ के लिए पहचाने जाने वाला गुमला जिला एक प्रकार के मोटे अनाज है, रागी से बने खाद्य पदार्थों को लेकर एक मुख्य क्रांति का गवाह बन रहा है। अत्यधिक मात्रा में रागी का उत्पादन यहाँ पे हो रहा है, जो कुपोषण को रोकने में मदद कर सकता है। कौन? रागी। गुमला जिले का उपायुक्त सुशांत गौरव की इस पहल ने इस वनाच्छादित जिले में, वन से घिरा हुआ है पूरा जिला, वनाच्छादित जिले में एक नए कृषि उद्योग को बढ़ावा दिया गया है। उन्हें इस कार्य के लिए लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री के उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको? सुशांत गौरव को, जो वहां के उपायुक्त थे उसमें। गुमला जिले में लगभग 3600 एकड़ भूमि पर रागी की खेती की जा रही है। यहाँ झारखंड का पहला रागी खरीद केंद्र भी स्थापित किया गया है। रागी खरीद केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये गुमला में। 3600 एकड़ पर रागी खेती की जा रही है यहाँ पे। यहाँ रागी से बने लड्डू, भुजिया, आटा का उत्पादन किया जा रहा है। रागी प्रसंस्करण केंद्रों की मालिक और इसका संचालन सिर्फ महिलाएं करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रागी प्रसंस्करण केंद्रों की मालिक और संचालन जो है सिर्फ और सिर्फ महिलाएं। भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के तहत महात्मा गांधी नेशनल फेलो अविनाश कुमार ने उपायुक्त की ओर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में केस स्टडी प्रेजेंटेशन दिया रागी क्रांति संबंधी। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गुमला मॉडल पर केस स्टडी कर रही है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस स्कूलों में प्रसारित किया जाएगा और ऑफिसर नौकरशाहों को प्रशिक्षण के लिए देने में इसका इस्तेमाल होगा। रागी से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रागी की मालिक और जितना संचालन सिर्फ महिलाएं कर रही है। कौन सा जिला से संबंधित है? गुमला जिला से रागी क्रांति। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इसका केस स्टडी हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं फल से कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे। SIPT 2017 में झारखंड के किस फल का उत्पादन सबसे अधिक है? कौन सा फल झारखंड में सबसे ज्यादा है? तो आम है। झारखंड में आम का उत्पादन सबसे अधिक होता है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2022-23 में सर्वाधिक उगाया जाने वाला फल क्या था? तो आम था। 2022-23 में आम का उत्पादन 518.531 हजार टन हुआ था। झारखंड में आम्रपाली एवं मलिका आम का उत्पादन किया जाता है। ये भी आप नाम याद रखेंगे, आम्रपाली एवं मलिका आम का जो प्रकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक्साइज कांस्टेबल पीटी 2015 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की बहुत महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? महत्वपूर्ण क्या है? निर्यात फसल। तो लीची, लीची का हम लोग निर्यात कर रहे हैं बहुतायत। झारखंड में जंगलों की प्रधानता होने के कारण यहाँ पेड़ों के उगने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, क्योंकि 140 सेंटीमीटर वर्ष कितना है औसत वर्षा है, और तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तथा हल्की अम्लीय मिट्टी एवं धरातलीय ढाल मौजूद है। अधिकांश फल पेड़ों पर फलते हैं। इनकी खेती के लिए यहाँ दशाएं अनुकूल है, इसलिए झारखंड में आम हो गया, कटहल हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, केला हो गया, लीची हो गया, नींबू हो गया, ये सब की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इसके उत्पादन के लिए टांड भूमि, टांड 3 सबसे महत्वपूर्ण है। टांड 3 जो है इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। झारखंड से लीची का निर्यात सर्वाधिक होता है। किसका निर्यात सर्वाधिक होता है? तो लीची का। सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता है झारखंड से वो लीची का निर्यात होता है, फल में सर्वाधिक होता है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार लीची का उत्पादन 2022-23 में हुआ था 65.829 हजार टन। 65.829 हजार टन इतना लीची का उत्पादन हुआ था 2022-23 में। नेक्स्ट अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, झारखंड में सिंचाई। इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। स्पेशल ब्रांच 2019 में पूछा गया, झारखंड राज्य का सिंचित क्षेत्र है, सर्वोत्तम उत्तर पूछा है, सिंचित क्षेत्र लगभग कितना है ये बताना था। तो 3,03,007 लाख हेक्टेयर, ये इतना लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल जो है सिंचित है। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 69,72,हजार हेक्टेयर। झारखंड में कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर। 69,72,000 में कृषि योग्य कितना है? 38 लाख हेक्टेयर। ये हम लोग पिछले सेक्शन में भी देखें। जबकि राज्य का सिंचित क्षेत्र मात्र 3 लाख हेक्टेयर। बहुत सारे फैक्ट को आप याद रखेंगे। टोटल है 69,72,000 हेक्टेयर का कुल क्षेत्रफल है, जिसमें से 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। कृषि योग्य भूमि है, कृषि हो रहा है ऐसा नहीं। कृषि योग्य भूमि कितना है? 38 लाख हेक्टेयर। जबकि राज्य का सिंचित अगर बोला जाए तो मात्र है 3.007 लाख हेक्टेयर, मतलब 3 लाख हेक्टेयर अप्रॉक्स, आप याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड में सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत, ये प्रतिशत पूछा कितना परसेंट है ये बताओ। तो परसेंट कितना है? परसेंट है 12.1%। कितना? 12.1%। झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद झारखंड में सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 12.1% है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। झारखंड में कृषि योग्य क्षेत्र का कितना भाग सिंचित है? फिर से ये क्वेश्चन पीजीटी 2023 में पूछा गया। आपका ऑप्शन था 12% या 12.1, अगर एग्जैक्ट दिया हुआ है तो 12.1% मानेंगे। नेक्स्ट है कक्षपाल में 2016 में पूछा गया, कृषि विभाग द्वारा उल्लेखित झारखंड की खेती की भूमि का कितना क्षेत्र असिंचित है? ये कृषि विभाग द्वारा बोल रहा है। कृषि विभाग द्वारा जो उल्लेखित है कि झारखंड की खेती का भूमि का कितना % क्षेत्र असिंचित है, ये पूछा गया। इसमें असिंचित है ये पूछा गया। तो इसका आंसर क्या है कृषि विभाग के अनुसार? एक मिनट, कृषि विभाग के अनुसार आंसर क्या है? 92%। क्या? 92% असिंचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र असिंचित है? ऐसा क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन देखिए कैसे दिया है। 10% से कम, 42%, 62%, 75% से ज़्यादा। जब ऐसा हो तो क्या होगा? 75% से ज़्यादा जो है असिंचित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। देखिए फिर एक बार देख लेते हैं, झारखंड की कुल कृषि भूमि का मात्र 12% भाग ही सिंचित है। यहाँ सिंचित भूमि का 58.3% सतही जल द्वारा तथा 41.7% भूमिगत जल द्वारा। भूमिगत जल कहने का मतलब है नलकूप, कुआं, ये सब से 41.7% हो गया भूमिगत जल, 41.7%। और सिंचित जल से पूछा गया मतलब सतही जल तो 58.3%। इसमें नहर, नदी ये सारे आ जाएंगे, तालाब ये सतही जल में आ जाएंगे। झारखंड में कुल कृषि, नेक्स्ट है पीजीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड में कुल कृषि योग का भाग कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितना भाग असिंचित है? ये क्वेश्चन, इसमें भी देखिए ऑप्शन है 20% से कम, 5% से कम, 50% ज़्यादा। बिल्कुल इस तरह का अगर ऑप्शन हो 50% से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा, 75% से ज़्यादा, जो भी ऑप्शन हो वो होगा। नेक्स्ट है पीजीटी 2023 में पूछा गया, इनमें से कुल कृषि योग्य भूमि में असिंचित भूमि का प्रतिशत, ये भी पूछा। देखिए 70% से ज़्यादा है। देख रहे इस तरह क्वेश्चन पूछने का एक ट्रेंड है, बार बार आ रहा क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे आप।
पीजीटी 2023 में पूछा गया, झारखंड का भाग ब्राह्मणी नदी द्वारा सिंचित है। कौन सा भाग ब्राह्मणी नदी द्वारा सिंचित है? ब्राह्मणी नदी मतलब दक्षिणी कोयल, तो दक्षिण का कोयल, दक्षिण के कोयल के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणी नदी क्या है? ब्राह्मणी नदी द्वारा सिंचित है झारखंड का कौन सा? दक्षिणी भाग। झारखंड का दक्षिणी भाग ब्राह्मणी नदी द्वारा सिंचित है। ब्राह्मणी नदी को दक्षिण का कोयल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण का कोयल, दक्षिण का कोयल बोलते हैं। दक्षिणी भाग किससे सिंचित है? तो ब्राह्मणी नदी से। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, देखिए असाइनमेंट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। झारखंड में कई जगह हैं जहां पर सीढ़ीदार क्षेत्र है ताकि बारिश का पानी पूरी तरह से उपयोग किया जाता है। सीढ़ीदार होने के कारण क्या है कि हाँ, बारिश का पानी पूरी तरह से उपयोग किया जा सके। एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र तक पहुंच आसान हो सकती है। क्षेत्र को एकीकरण से बचाया जा सकता है। यह एक धार्मिक परंपरा है। तो बारिश का पानी का पूरी तरह उपयोग किया जा सके, इसलिए सीढ़ीदार क्षेत्र है। सीढ़ीदार खेती किया जाता है इस कारण भी। पहाड़ी ढाल होता है उसमें सीढ़ीदार करके, ताकि पानी का अधिकतम उपयोग कर सके। झारखंड एक पठारी भूभाग है जहां भूमि ढाल अव्यवस्थित है, उबड़ खाबड़ कठोर चट्टानों वाला है, अतः यहाँ सिंचाई विकास की सीमित संभावना है, जिसके चलते ढाल वाले क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा आकृति की मेड़ बनाई जाती है ताकि वर्षा के पानी का समुचित उपयोग किया जा सके। ये क्वेश्चन था। देखिए हम नहर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, ये हम लोग देख रहे हैं। एक मिनट। झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है, क्योंकि ऐसा क्यों है? ऑप्शन दिए गए थे, पहाड़ी इलाका है, जंगल इलाका है, पर्याप्त वर्षा है, किसान शुष्क खेती करते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया 7th to 10th जेपीएससी जो 2021 में। तो ऑप्शन था इसका पहाड़ी इलाका है, इसलिए सिंचाई के मामले में पूरी तरह पिछड़ा हुआ है। नहर वगैरह बनाना कठिन है। झारखंड एक पठारी भूभाग है जहाँ भूमि ढाल अव्यवस्थित, उबड़ खाबड़ कठोर चट्टान वाला है। यहाँ की ऊंची नीची जमीन तथा कठोर चट्टान नहरों की खुदाई में विस्तार में बिल्कुल बाधक है। यहाँ सिंचाई विकास की सीमित संभावनाएं हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 7th to 10th जेपीएससी में। नेक्स्ट देखिए नलकूप से क्वेश्चन पूछा गया एसआई मेंस 2017। झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद ध्यान रखेंगे। नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है लोहरदगा में। नलकूप के द्वारा कहाँ होती है? नलकूप, न से नलकूप, ल से लोहरदगा, याद रखेंगे। नलकूप के द्वारा लोहरदगा में होती है। झारखंड में सिंचाई के मुख्य साधन कुआं है, तालाब है, नहर है एवं नलकूप है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड में 33% सिंचाई जो है कुआं से। देखिए याद रखिए, 33% सिंचाई जो है किससे होती है? कुआं से होती है। 33% सिंचाई कुआं से, 32% तालाब से होती है, 2% नहर से और 33% अन्य स्रोतों से होती है। तो इस मामले में हम देखें तो कुआं जो है, कुआं से झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई होती है। कितना होती है? 33%। तो कुआं से सर्वाधिक सिंचाई होती है। अब कुआं से सर्वाधिक सिंचाई तो होती है पूरे झारखंड में, ये ठीक है, लेकिन कौन सा जिला में कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। आप याद रखेंगे गुमला जिले में 33% होता है। झारखंड में सर्वाधिक है, लेकिन कौन सा जिला में सबसे ज्यादा? तो गुमला जिला। राज्य में सिंचाई का दूसरा प्रमुख स्रोत है तालाब। अब तालाब द्वारा सबसे अधिक कहाँ होता है? तो देवघर जिले में। याद रखेंगे तालाब द्वारा सबसे कहाँ? देवघर जिले में। कुआं द्वारा सबसे ज्यादा कहाँ? गुमला जिले में। जबकि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो सिंहभूम में। और नलकूप हम लोग देखें लोहरदगा। याद रखेंगे सारे। कुआं से गुमला, कुआं से याद रखेंगे गुमला, तालाब से देवघर, नहर से सिंहभूम और नलकूप से लोहरदगा। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। एलडीडीवाई कलेक्टर 2006 में क्वेश्चन पूछा गया सिंचाई परियोजना संबंधी। झारखंड राज्य में कितनी बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं? तो बृहद सिंचाई परियोजनाएं के बारे में पूछा गया, कितनी है? 8 है। कौन कौन से हैं अभी देखेंगे। झारखंड राज्य में 8 बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं, जिसमें औरंगा जलाशय परियोजना है, उत्तरी कोयल परियोजना है, बताने परियोजना है, अजय बैराज परियोजना है, गुमानी जलाशय परियोजना है, पुनासी जलाशय परियोजना है, कांची वृहद सिंचाई परियोजना है, स्वर्ण रेखा परियोजना। टोटल 8। औरंगा, उत्तरी कोयल, बताने, अजय, गुमानी, पुनासी, कांची और स्वर्ण रेखा। देखिए उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना से पूछा गया असाइनमेंट 2017 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया? उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये किससे संबंधित है? झारखंड और बिहार से। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना झारखंड में बिहार की संयुक्त परियोजना है। यह लातेहार जिला में उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है ये याद रखेंगे, तो लातेहार। कहाँ स्थित है? लातेहार में। इस परियोजना का कार्य सर्वप्रथम स्टार्ट हुआ था 1972 में, लेकिन यह परियोजना 1993 में जो नए वन संरक्षण अधिनियम 1980 आया था
उसको जोरदार तरीके से कड़ाई से लागू होने के कारण रुक गई। 1980 वन संरक्षण अधिनियम के कारण ये जो उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना है, जो शुरुआत हुआ था निर्माण का 1972 में, लेकिन वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इसे 1993 में रोक दिया गया। इस परियोजना के अंतर्गत 67.86 मीटर ऊंचे 67.86 मीटर ऊंचे और 343.33 मीटर लंबे कंक्रीट के बांध का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2019 को फिर से इसको खोले। कब? 5 जनवरी 2019 को उत्तरी कोयल नदी पर मंडल बांध परियोजना की आधारशिला रखी है। मंडल बांध परियोजना से झारखंड और बिहार के लगभग 1,11,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। मंडल बांध परियोजना उत्तरी कोयल नदी पर फिर भी बन रहा है। साथ ही 24 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन किया जाएगा, ये भी याद रखेंगे। 60% केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत दीर्घकालिक सिंचाई कोष से अनुदान के रूप में समर्थित किया जाएगा और 40% ऋण देगा, नाबार्ड देगा, लेकिन किसको देगा? राज्य को। इसको राज्य को देना पड़ेगा वापस। 60% दे रहा है केंद्र सरकार। नेक्स्ट, पीजीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, पलामू जिले को मुख्य रूप से किसके द्वारा सिंचा जाता है? तो यह है उत्तरी कोयल नदी बेसिन के द्वारा। इसके ये पलामू जिला के लिए उत्तरी कोयल बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इससे सिंचाई होती है। उत्तरी कोयल नदी बेसिन को पलामू जिले का जीवन रेखा कहा जाता है। पलामू को सिंचाई से लेकर पीने का पानी तक की सुविधा प्रदान करती है ये उत्तरी कोयल। फिर देखिए कोनार सिंचाई परियोजना, SIPT 2017 में पूछा गया। कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः जिलों को प्रभावित करती है। कौन से जिले को प्रभावित करती है भाई? तो हजारीबाग। कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः हजारीबाग जिले को प्रभावित करती है। इस परियोजना से हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के 20 गांव, गिरिडीह के डुमरी और बगोदर प्रखंड के 62 गांव और बोकारो के नवाडी प्रखंड के 3 गांव के किसान लाभान्वित होते हैं। कहाँ पर स्थित है कोनार सिंचाई परियोजना? हजारीबाग जिले को मुख्यतः प्रभावित करती है। कोनार सिंचाई परियोजना की आधारशिला 1978 में बिहार के तत्कालीन राज्यपाल थे कौन? जगन्नाथ कौशल। कोनार सिंचाई परियोजना की आधारशिला रखी थी। उस वक्त प्रोजेक्ट की राशि 12 करोड़ रुपया था और इस योजना का उद्घाटन कब हुआ है भाई? तो 28 अगस्त 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा किया गया। किसका? कोनार सिंचाई परियोजना का। आधारशिला कब रखा गया था? तो 1978 में। उद्घाटन कब हुआ? 28 अगस्त 2019 में। काफी टाइम लग गया। नेक्स्ट है देखिए पुनासी सिंचाई परियोजना से क्या प्रश्न आया अभी तक? जेपीएससी बैकलॉग 2024 पूछा गया, पुनासी जलाशय सिंचाई योजना से कौन सा जिला लाभान्वित है? जिला के बारे में पूछा है, तो जिला है आपका देवघर। पुनासी जलाशय सिंचाई परियोजना झारखंड की बृहद सिंचाई परियोजना है। यह देवघर जिले के पुनासी गांव में अजय नदी पर चलाया जा रहा है। यह परियोजना 1982 में शुरू की गई थी। कब? 1982 में शुरू की गई थी। पुनासी जलाशय परियोजना किस नदी पर है? अजय नदी। अजय नदी कहाँ पर? तो देवघर में। 1982 में प्रारंभ की गई थी। इसकी बांध की लंबाई 2.13 किलोमीटर तथा मुख्य नहर की लंबाई 72 किलोमीटर है। इस सिंचाई योजना से लाभान्वित जिला देवघर और दुमका है। देवघर और दुमका, ये हम लोग सिंचाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए। अब हम लोग आगे चल रहे हैं। जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा गया झारखंड के वन संसाधन से संबंधित प्रश्न को देखने वाले। कौन सा अधिनियम वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए निर्धारित करता है? तो कौन सा अधिनियम? अभी हम लोग ऊपर देख रहे थे वन संरक्षण अधिनियम के बारे में जिक्र हुआ था। कब का? 1980 का। वन संरक्षण अधिनियम 1980 वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए निर्धारित करता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक वनों का संरक्षण करना है जो वनों में या उसके आसपास रहने वाले लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हैं। फिर एक्साइज कांस्टेबल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड के वन कोटियां हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन, या फिर ये सभी वन कोटियां ये सभी है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ भी है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ भी है और उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन भी इसके अंदर आते हैं। झारखंड में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी तथा उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन की कोटियां पाई जाती है। सामान्य तौर पर झारखंड के वन 120 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर 120 सेंटीमीटर
समवर्षा के आधार पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन तथा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा के क्षेत्रों में पाया जाता है। झारखंड में इस प्रकार के वन जो हैं उत्तरी हजारीबाग, गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर एवं राजमहल उच्च भूमि जिलों के पश्चिम भाग में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार के वन पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां में पाए जाते हैं। कौन से वन? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ये कहाँ पाए जाते हैं? देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो हैं 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र, जो कि उत्तरी हजारीबाग हो गया, गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, लातेहार हो गया, चतरा हो गया, कोडरमा हो गया, गिरिडीह, देवघर, राजमहल उच्च भूमि जिलों में पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, ये है। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ होती है वहाँ क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र में? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिलों में पाए जाते हैं। इसका विस्तार संथाल परगना में भी देखा जाता है। 11 to 13 जेपीएससी 2024 में पूछा गया, वन कानून के तहत संरक्षित वन से क्या तात्पर्य है? तो संरक्षित वन वैसे वनों को बोलते हैं उन सभी गतिविधियों पर रोक जिनकी अनुमति नहीं है। वैसे वन को क्या बोलते हैं? संरक्षित वन, सभी गतिविधियों पर रोक जिसकी अनुमति नहीं है। संरक्षित वन से तात्पर्य ऐसे वन से है जिसमें सरकार से अनुमति के बिना सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है, सभी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। संरक्षित वन का सर्वाधिक विस्तार हजारीबाग जिला में है। इसके बाद ऐसे वन लातेहार, पलामू, गढ़वा, रांची जिले में भी पाए जाते हैं संरक्षित वन। नेक्स्ट देखिए SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है तो कौन सा है? पलामू। दिए गए विकल्प में पलामू झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित स्थान है। राज्य का सबसे बड़ा आरक्षित वन क्षेत्र पोरहाट एवं कोल्हान आरक्षित वन क्षेत्र है। संरक्षित स्थान कौन बोल रहा है? सबसे बड़ा संरक्षित वन का स्थान तो पलामू बोल रहा है, और राज्य का सबसे बड़ा आरक्षित वन क्षेत्र बोल रहा है तो पोरहाट एवं कोल्हान वन आरक्षित वन है। राजमहल के वन क्षेत्र एवं पलामू के वन क्षेत्र भी आरक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए TGT 2012 में पूछा गया, झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य है? सबसे ज्यादा संरक्षित अरण्य है जंगल, अरण्य मतलब जंगल, यह है सारंडा। झारखंड में सारंडा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित वन है। सारंडा का जंगल बहुत फेमस है। 700 पहाड़ियों की भूमि के नाम से मशहूर सारंडा एशिया का सबसे बड़ा घना साल वन है, सखुआ का वन है। एशिया का सबसे बड़ा घना साल वन है। यह झारखंड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी सनसेट पॉइंट कीरीबुरु है। यह झारखंड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर जो कौन है? सनसेट पॉइंट या कीरीबुरु उसको बोल रहे हैं। सारंडा वन 816.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना क्षेत्र? 816.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सारंडा के उत्तर में कोलकाता नागपुर पूर्वी रेलवे लाइन, पूर्व में कोल्हान और चाईबासा वन प्रभाग, दक्षिण में उड़ीसा के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिले तथा पश्चिम में उड़ीसा का सुंदरगढ़ जिला स्थित है। यह प्रश्न आया है कहाँ? TGT 2012 में। देखिए SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड का कितना प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र में है? ये पूछा गया कितना % भूभाग वन क्षेत्र में है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार। तो क्या है भारत राज्य? ये है ऑप्शन है आपका 3.49% करेक्ट ऑप्शन है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड में भारत के कुल वनों का यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ था कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप से पूछा है। झारखंड का कितना % भूभाग वन क्षेत्र में, नहीं भारत के कुल वनों का झारखंड में कितना % वन भूभाग है? तो 3.49% वन भूभाग है भारत के क्षेत्र में रेस्पेक्ट में। देखिए JPSC बैकलॉग 2024 में पूछा गया, आपके लिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार झारखंड राज्य में वन आवरण इसके कुल क्षेत्रफल का, देखिए फिर से क्वेश्चन, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार झारखंड राज्य में वन आवरण इसके कुल क्षेत्रफल का, मतलब झारखंड का जो वन है ये झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना % है भाई? तो 29%, 29.76% है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार झारखंड राज्य में वन आवरण इसके कुल क्षेत्रफल का 29%
था, जबकि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये भारतीय राज्य वन रिपोर्ट है और बोल रहा है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में 29.76% भाग पर वन है। ये 2021 का डाटा है, ये 2017 का डाटा है। झारखंड के कुल भूभाग का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनों से है? ये फिर आपके सामने ऑप्शन है, 29% आप मारेंगे। नेक्स्ट है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार, ये पूछा है फिर से अनुसार झारखंड राज्य का कुल दर्ज वन क्षेत्र लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर में पूछा, लैब असेसमेंट का क्वेश्चन है, तो 23,000 वर्ग किलोमीटर है। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट ऑफिसर रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य का कुल दर्ज वन क्षेत्र 23,611 वर्ग किलोमीटर था, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 29.62% था। ये कब का रिपोर्ट है? तो 2019 का। 2021 के अनुसार 29.76 और 2017 के अनुसार 29%, मतलब 29 तो है ही। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का कुल 23,721, देखिए 23,611 था 2019 में, 23,721 मतलब थोड़ा बढ़ा है। क्षेत्र में वन है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29.76% है। भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2019 का, फिर 2019 के बारे में पूछा तो 29.62%। 2019 के आंकड़ों को झारखंड में प्रति व्यक्ति वन पूछा गया है, वन प्रति व्यक्ति वन पूछा 2019 के आंकड़ों के अनुसार, यह जेपीएससी में आया था 2021 में, तो 0.08 हेक्टेयर, ये 2019 का डाटा पूछा है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन 0.08 हेक्टेयर था, जो 2021 में घट गया और 0.71 हेक्टेयर हो गया। ये 2019 का डाटा अगर पूछा जाए तो 0.08 और 2021 का बात किया जाए तो घट गया 0.071 हेक्टेयर हो गया। लैब असिस्टेंट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड में आरक्षित वनों का प्रतिशत राज्य के कुल दर्ज वन क्षेत्रफल का कितना % है? तो है आरक्षित वन पूछा। आरक्षित वन जो है पूरे राज्य के वन क्षेत्र का कितना %? तो 18%। कितना %? 18%। झारखंड के कुल दर्ज वन फॉरेस्ट का 81.28% संरक्षित वन है। कितना है? 81.8% संरक्षित वन है। आरक्षित पूछा गया था, आरक्षित है 18.58% और 0.14% है अवर्गीकृत। देखिए यहाँ पे 18.96% आरक्षित फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट। वर्ग किलोमीटर में दिया, संरक्षित दिया हुआ है 75.94%। अवर्गीकृत वन है 3.02%, अन्य वन है 2.07% और कुल वन का ये क्षेत्रफल दिया हुआ। ये कहाँ से लेगा? वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार से उठाएगी। देखिए 11 to 13 जेपीएससी 2024 में पूछा गया, निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में अति सघन वृक्ष सर्वाधिक है? ऐसा पूछा गया तो लातेहार। झारखंड के लातेहार जिले में अति सघन वृक्ष सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। लातेहार जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 480.36 किलोमीटर में घना जंगल क्षेत्र, 1308.93 किलोमीटर में मध्यम जंगल क्षेत्र और 613.75 किलोमीटर में खुला जंगल क्षेत्र पाया जाता है। जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2403.04 किलोमीटर क्षेत्र में वन पाया जाता है, जो जिले की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 56% जंगल पाया जाता है। 56% जंगल ही लाते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? लाते हैं। परसेंट की दृष्टि से पूछे, सर्वाधिक है लाते हैं। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत में झारखंड को वन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार कौन सा स्थान दिया गया है? भारत में झारखंड को वन क्षेत्र के अनुसार, तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2000, ये ऑप्शन सारे गलत हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में भारत का 3.32% वन है, पूरा भारत का 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। झारखंड में कुल वन क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 23,721 वर्ग किलोमीटर 2021 के अनुसार, जो कुल क्षेत्रफल का 29.76% है, ये 2021। अभी हम लोग ऊपर देखें उसके अकॉर्डिंग है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 1% की दृष्टि से झारखंड का 14वां स्थान है पूरे भारत में वन के अनुसार, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें 11वां। 1% की दृष्टि से देखेंगे तो क्या होगा? 14वां। 1% फॉरेस्ट का परसेंटेज की दृष्टि से 14वां, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से 11वां। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत भाग वन है। कितना प्रतिशत भाग वन है? ऐसा ऑप्शन है तो लगभग 30% है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में वन आवरण क्षेत्र 2021 पूछा है ना, 23,721। अभी हम लोग देखें, ये 11 to 13 जेपीएससी में पूछा भी गया। अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। कितना? तो इसका ऑप्शन होगा 29.61%।
नेक्स्ट है झारखंड का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आता है। ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया 29.61, 29 तो आपको देना ही आंसर है। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर कुल कितना परसेंट जंगल, फिर 29 आया है ऑप्शन, तो 29 तो होगा, 29.33% वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार ये 29.76% भाग पर वन है, पहले 29.62 था 2019 के अनुसार। ऑप्शन आपको 29.33 दिए हैं, तो आपको इन्हीं के साथ जाना पड़ेगा अप्रॉक्स में। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कुल कितना परसेंट जंगल क्षेत्र आता है। तो ये देखिए सारे ऑप्शन गलत हैं, 15 है, 20 है, 1 पॉइंट आया, 9 पॉइंट, तो 29 पॉइंट समथिंग रहता है, हम लोग आंसर मारते हैं। SIPT 2017 में देखते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय वन रिपोर्ट 2013 के अनुसार झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट जंगल के अंतर्गत आता है। ये 2013 के अनुसार है, आपको मारना पड़ेगा 29%, 2013 का डाटा अभी हम लोग नहीं देखें। मार्केट सुपरवाइजर 2007, झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत इसके कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट, देखिए 29.95%, 29 है, आपको ही देख के मारना। 6 JPSC 2016 में पूछा गया झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है, तो 0.08 हेक्टेयर, 0.08 हेक्टेयर। ये भी किसके अनुसार है भाई, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन 0.08 हेक्टेयर। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 23,721.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन का विस्तार है, जिसमें से 2601.05 वर्ग किलोमीटर घना जंगल, 9688 में मध्यम जंगल और 11,431 वर्ग किलोमीटर में खुला वन क्षेत्र। LDDY कलेक्टर 2006 में पूछा है झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। तो भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार झारखंड के इतना, ये देखिए जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29 क्षेत्र, ये भी देखिए प्रतिशत की दृष्टि से पहला को जिला कौन सा है, लातेहार, ये हम लोग देखें। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम जिला राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला है। अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो लातेहार 56%, लेकिन क्षेत्रफल में बोला जाए तो पश्चिमी सिंहभूम, तो यहाँ पश्चिमी सिंहभूम ऑप्शन नहीं है हम लोग का। प्रतिशत एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम अगर बोला जाए तो जामताड़ा, दोनों में अगर कम पूछा जाता तो जामताड़ा, प्रतिशत में ऐसे पूछा जाएगा तो लातेहार, और क्षेत्रफल में पूछा जाएगा तो आपको आंसर देना पड़ेगा पश्चिमी सिंहभूम। जैसे सीजीएल पीटी 2012 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र से आवृत है, ये उसके लिए आपको ऊपर ही देखना पड़ेगा, ये चारों ऑप्शन इनकरेक्ट हम लोग देख लिए हैं। परसेंटेज में लाते हैं, क्षेत्रफल में अगर पूछेगा तो पश्चिमी सिंहभूम में लोग आंसर देंगे। लैब असिस्टेंट 2023 में पूछा गया झारखंड के किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो वन आवरण का प्रतिशत सर्वाधिक बोल रहा है, ये है चतरा। देख लीजिए अभी हम लोग जो है 1% 2021 के रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन हम लोग जो ये रिपोर्ट लाते हैं हर में 56% ऐसा बोल रहा है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट इतना झारखंड में वनों की स्थिति चतरा में है 47.93, पहले चतरा था अब लातेहार हो गया। हजारीबाग में 38.35, रामगढ़ में 24.70, धनबाद में 10.70%। तो ये क्वेश्चन जो है विवादित है, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में हम लोग यहाँ देखें प्रतिशत के दृष्टि से राज्य में लातेहार इतना 56% है वन आवरण का प्रतिशत। ये हम लोग क्वेश्चन थोड़ा विवादित है, क्योंकि इसका अभी करेक्ट आंसर लातेहार हो गया। नेक्स्ट, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम परसेंट क्षेत्र वनों का अंतर्गत आता है। 7th to 10th JPSC 2021 में आता है। न्यूनतम पूछा गया, बहुत अच्छा जामताड़ा, कम परसेंटेज में भी और क्षेत्र में। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जामताड़ा है। यहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 5.85% भाग पर ही वन पाया जाता है। कितना परसेंट पर, तो 5.85% पर वन पाया जाता है, याद रखेंगे। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले झारखंड के 4 जिले हैं जामताड़ा 106 वर्ग किलोमीटर, देवघर में 205, धनबाद में 218 और पाकुड़ में 287। मतलब सबसे कम हो गया जामताड़ा, उसके बाद आ गया देवघर, उसके बाद धनबाद, उसके बाद पाकुड़। 11 to 13 JPSC 2024 पूछा गया FSI की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से सबसे कम, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो जामताड़ा आप देंगे। 6 JPSC 2016 में पूछा गया राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूद वनों का घनत्व के सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो ये झारखंड में घनत्व का सुधार करना, वनों का घनत्व। नेक्स्ट है कांस्टेबल 2017 में पूछा सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में, ये पूछा गया, तो ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। अभी हम लोग देखें एशिया का सबसे बड़ा घना साल वन सारंडा झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। 816 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सारंडा वन 700 पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। 700 पहाड़ी भूमि किसको बोलते हैं, सारंडा जंगल। और यहाँ झारखंड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे सनसेट पॉइंट किरीबुरू है। यह कभी सरायकेला
राज परिवार का निजी शिकार क्षेत्र हुआ करता था सरांडा जंगल। सरायकला राज परिवार का निजी शिकार क्षेत्र था। तो ये आज तक हम लोग यहीं रह लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। कल के सेशन में कोशिश करेंगे कि हम लोग झारखंड का ज्योग्राफी कंप्लीट कर दें। बिल्कुल आप पेशेंस से देखिए। अगर आपने एक भी वीडियो को स्किप किया है तो सारे के सारे प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं झारखंड जीएस के नाम से, आप शुरू से उनको देख सकते हैं। आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होगी। धन्यवाद।